सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा है कि आलमी इदारों की मुनाफिकत अमन की राह में हायल है। अमन के क़याम और इंसानी हकूक़ के दवाम के लिए रसूल ज़मन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का किरदार अपनाना होगा। इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान का इंतखाब खुश आइंद लेकिन शैतानी सलासा अमरीका, भारत और इसराइल की हटदर्मी अक़वाम मुत्तहिदा और ज़ैली इदारों को गैर मुअस्सर बना चुकी है। वतन अजीज़ में दहशत गर्दी और असबियतों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। बलूचिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे अज़ली दुश्मन भारत, कलअदम जमातों और उनके सरपरस्तों का हाथ है। हम हर दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। आखिर कब तक अमन के लिए उम्मीदें दिलवाई जाएंगी और पैगामों से अवाम का दिल बहलाया जाएगा। अवाम अमल होता देखना चाहते हैं। फ़ख्र सुकरात इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इंतशार के खात्मे के लिए जहर का जाम पीकर तारीख का धारा बदल दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जुल्म नाइंसाफ़ी की बैत करने की बजाय तख्त व ताज की कुर्बानी का रास्ता इख्तियार किया, जिससे दीन मुस्तफ़ी का बोलबाला हो गया। आलम इंसान के इत्तेहाद में मुस्लिम फरमाबरदारों के मफादात हायल हैं। मुस्लिम हुक्मरान मसलियतों और मफादात की कुर्बानी करके ही ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत की आलमी साजिशों का मुकाबला कर सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने विसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजलिस अज़मत मुस्तफ़ा व मुज्तबा से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मजालिस अज़ा मुनक्किद हुई और जुलूस हाय ताबूत बरामद हुए। अज़ादारों ने पुरसा व मातम करके अजर रिसालत अदा किया। इस मौका पर आका मूसवी ने अपने खुसूसी पैगाम में आलमी इदारों से मुतालबा किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तौहीन के वाक़यात का तदारुक किया जाए। उन्होंने बावर कराया कि लीग ऑफ नेशंस की बेअमली और गलत पॉलिसियों की वजह से दुनिया को दूसरी जंग अजीम का सामना करना पड़ा। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा को वजूद दिया गया। तकरीबन 75 साल हो गए। उसने हर कदम जो उठाया वो गैर मुस्लिमों की हिमायत में था, जबकि मुसलमानों को उसने शदीद नुकसान पहुँचाया है। मशरकी तैमूर और जनूबी सूडान के गैर मुस्लिमों को हक़ खुद इरादियत दे दिया गया, महज इसलिए कि उनकी आज़ादी से मुस्लिम ममालिक की तकसीम हो रही थी। लेकिन मुसलमानों के दीन मसाइल फ़लस्तीन और कश्मीर आज भी लायनहल हैं। उन्होंने कहा कि मजलूम मुसलमान अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए हज़ारों नहीं लाखों जानें कुर्बान कर चुके हैं। ख़वातीन की इज़्ज़त और हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। कश्मीर के करोड़ों अवाम 1 साल से मुहासरे में हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ के किसी ठेकेदार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या हकूक़ इंसानी की तंजीमें आलमी सरगर्दा के नक्शे पा पर चलती हैं। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, उन्हें 2 रियासती फार्मूले में उलझाए रखा और ज़मीन तक छीन ली गई। अल-कुद्स पर कब्ज़ा, गोलान पहाड़ियाँ, उर्दन, शाम, लबनान की ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया और आलमी इदारे मुहर बलबल रहे। कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म करके फ़लस्तीन की तारीख दोहराने की कोशिश की गई। इस वक्त भी भारत के गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाके में मुतवातिर कत्लेआम जारी है। मज़लूमीन ऐसे इक़दाम चाहते हैं जिनके ज़रिए हकूक़ की बाजियाबी और ज़ालिमीन का कला कमा हो। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पर वजूद में आने वाले वतन अजीज़ पाकिस्तान गुज़श्ता 4.5 अशरों से दहशत गर्दी का निशाना है, जिसके कला कमा के लिए नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया गया। ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन किए गए। पैगाम पाकिस्तान तैयार किया गया, जिसके नुकात सदर मुमलिकत ने जारी किए, लेकिन बताया जाए इन पर कहाँ तक अमल हुआ है। अभी तक दहशत गर्दी शद्दो-मद के साथ जारी है। बेगुनाह शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशत गर्दों का निशाना बनते हैं। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्द हमले, फायरिंग से कैप्टन समेत फ़ौजी जवानों की शहादत अज़ली दुश्मन की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जुई का तसलसल है, जबकि दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए दीवारें बनाई गईं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर आलमी इदारे वाकई हकूक़ इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो उन्हें दोगली पॉलिसी तर्क करके असबियतों का खात्मा करना होगा। दहशत गर्द उनके सहूलतकारों के साथ कोई रो रियायत नहीं बरतनी होगी। जो भी जराइम में मुलव्विस हुआ उसे आइन के मुताबिक सज़ा देनी होगी। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खा खड़े रहें या बैठ जाएं, यही वजह है कि आज भी शर्क़ व गरब में हसनैन शरीफैन की इमामत का डंका बजता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हर मज़लूम के हादी व पेशवा हैं, जिनके जादा पर चलना दुनिया व आखिरत में सुरखरुई की ज़मानत है।